श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सबको पता है कि पौष माह का पहला गुरुवार, जो कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ भगवान देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है। गुरुवार का दिन यदि आपके जीवन में ऐसा लग रहा कि हम जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य हमारा सफल नहीं होता, अर्थात विघ्न ही विघ्न आते हैं, तो आप सभी को 41 चने की दाल को चुपचाप रख देना है। 41 चने की दाल को आप सभी को चुपचाप रख देना है। घर की माता बहनें ज़रूर करें, क्योंकि घर की माता बहनें ज़रूर करें। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही देख रही, वे ज़रूर इस उपाय को अपने बच्चों के लिए करें। धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए अवश्य करें, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कार्य सफल हो ही नहीं रहे हैं, हमने बहुत प्रयत्न कर लिए हैं, हम जिस कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य हमारा असफल ही हो जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति चमक ही ना रहा, तो आप सभी को बृहस्पतिवार के दिन 3 विशेष उपाय को करना है। निश्चित है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर ज़रूर विद्यमान होगी, क्योंकि जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था उस समय देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की ही शरण ली। इसलिए हमें बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय की चर्चा की जाएगी। इनमें से आप चाहो तो तीनों कर सकते हो या फिर एक ज़रूर करें, परंतु बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले आप सुबह सुबह उठें, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन पीली चीज़ों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन आप जब स्नान करें तो थोड़ी सी आपको पीली अर्थात पीसी हुई हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़रूर डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी इसमें डालकर हमें स्नान करना है। सबसे पहला काम बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहला काम। फिर उसके बाद थोड़ी सी इस प्रकार से 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दी। डालने के बाद जब आप स्नान करें तो आपके घर में जो कोई भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, फोटो है, जिसमें आप पूजा करते हैं मंदिर में घर के, वहाँ पर आप एक गौमाता के घी से, देखिए गौमाता के दूध से बना हुआ घी का ही प्रयोग करें, अन्यथा आप किसी भी चीज़ का दूध घी का ना प्रयोग करें। आप गौमाता के घी का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए हम सभी को गौमाता के घी से दूध से बने घी का प्रयोग करना है। परंतु बत्ती आपको उसमें मौली कलावे की डालना है। इस प्रकार से जो कलावा मौली होता है जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं, इस प्रकार से इसमें आप हमें इसकी बत्ती लगा देना है। यदि तो हमें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। पहला, जब आप दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर दें तो इसी बत्ती का हमें प्रयोग करना है। उसमें बढ़ते हैं विशेष उपायों को, आप इन छोटी जानकारियों को आप ज़रूर करें। फिर हमें क्या लेना है, इस प्रकार से 7 चने की दाल। कितनी? 7 चने की दाल। आपका बहुत अचानक सिर दर्द हो रहा हो, आप बहुत उपाय करते करते आप परेशान हो चुके हैं, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि लाभ हो ही नहीं रहा है, आप टेबलेट भी बहुत खा लिए फिर भी आपको नहीं आराम हो रहा, तो आपको 7 चने की दाल लेना है। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेना है जो खंडित ना हो। 7 चने की दाल लेना है और आपको 1 कलश जल लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर जो आप चने की दाल को लाए हैं, यदि बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, अचानक आपको ऐसा लग रहा हो कि अब हमें कोई आराम नहीं लग रहा, तो आप 7 चने की दाल को लेकर पहुंच जाए भगवान श्री हरि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर सबसे पहले जो आप 7 चने की दाल लाए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक चने की दाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 चने की दाल को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जब आप समर्पित कर ले तो वहीं से आपको एक चने की दाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 2 मिनट तक उसे रखे रहना है। 2 मिनट तक। और आपको बाबा को एकाएक देखना है, बाबा से नयन मिलाना है, अर्थात शिवलिंग को एक
तक देखना है। देखने के बाद आप उस 7 चने की दाल को लाइए और एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 चने की दाल को आप खा लीजिए और आधा गिलास पानी पी लीजिए। निश्चित है पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया यह उपाय आप सभी के लिए हितकारी ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकल किया। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। बृहस्पतिवार के दिन आप सभी को इस प्रकार से पूजा की थाली हमें ज़रूर तैयार करके ही, चाहे देवादिदेव महादेव के मंदिर जाएं या फिर आप पूजा की संपूर्ण सामग्री लेकर आप ज़रूर जाएं। फिर उसके बाद इस दिन केले की जड़ में आपको एक कलश जल लेना है। जल उसमें आपको 7 चने की दाल को डाल लेना है। 7 चने की दाल को डाल लेना है। 7 चने की दाल और थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का इसमें डालकर, यह दूसरा उपाय है बच्चों के लिए धन संपदा वृद्धि के लिए। इसे आप लेकर थोड़ी सी हल्दी डालकर या चने की दाल को ही डालें, लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन का विशेष महत्व है। आपको केले के वृक्ष, बहुत सी माताएं आप सभी लोग व्रत भी किया करते होंगे, आपको केले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का वास होता है। यदि बृहस्पति चमक ही ना रहा हो, आप जिस कार्य में हाथ लगाते हो वह कार्य आपको असफलता ही असफलता मिलती हो। लोग आपको कहते हो, इस प्रकार से ताने देते हो कि यह जिस कार्य को करता है यह कभी सफलता नहीं पाता, अर्थात इसकी कुंडली ठीक नहीं है जो है, अर्थात आपको तरह तरह के लोग बातें कह देते हैं। तो आप इस उपाय को केले के वृक्ष में आप जाकर इस जल को और गुड़ को, 7 चने की दाल वाला जल, उसे आप भगवान श्री हरि नारायण विष्णु स्वरूप केले के वृक्ष में समर्पित कर दीजिए और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से आप प्रार्थना करिए। निश्चित है बाबा की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन हमारे जीवन में आनंद व सुख की अनुभूति कराता है और बृहस्पतिवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस प्रकार से हमें चने की दाल लेना है। कितनी? 41 चने की दाल। 41 चने की दाल को हमें लेना है और एक कलश जल। हमें इसे लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर हमें बद्रिकेश्वर महादेव का नाम लेकर 41 चने की दाल को बाबा पर समर्पित कर देना है। कितनी? 41 चने की दाल को जो है, यह उपाय अपने बच्चों के लिए करें। यदि आपका बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत संगति में फंसा हुआ है, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। 41 चने की दाल, एक कलश जल को बाबा पर समर्पित कर देने से आपका बच्चा जो है आपका कहना मानेगा। उसका बृहस्पति यदि कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, गलत मार्ग पर जा रहा है, तो निश्चित है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस प्रकार से हमें 7 चने की दाल लेना है। कितनी? 7 चने की दाल। एक पात्र में हमें 7 चने की दाल ले लिया। एक पात्र है, इसमें से निकाल कर आप 7 चने की दाल को आप रख लीजिए। रखने के बाद इसी में आपको 2 तुलसी पत्र डालना है। कितने? 2 तुलसी का पत्ता डालना है और इसे तुलसी का पत्ता डालकर आपको लेकर पहुंच जाना है तुलसी जी के क्यारे में। यदि आपको रजो धर्म से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, जिन माताओं बहनों को, वे पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए इस उपाय को जरूर करें। आपको उसे समर्पित कर देना है। कहाँ पर? एक पात्र में उसे यहाँ पर समर्पित कर देना। फिर आप प्रार्थना करना है, कुछ देर तक रखे रहने देना है। फिर आपको उस जो 7 चने की दाल और तुलसी पत्र है उसे आप सुबह, दोपहर, शाम में आप खा लीजिए। निश्चित है आपको 7 दिन में ज़रूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।